कितने होते हैं दांत ये बताइए। आपके मुख में कितने दांत होते हैं? हाँ, आप कितना बताए? 8। एक लोग ने 8, आपने 32। 4 प्रकार के कौन कौन से बताइए? इंग्लिश मीडियम स्कूल है ना? ठीक है। अच्छा, चलिए मैं आपको बताता हूँ दांत कितने प्रकार के होते हैं। आप बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक होता है इंसाइजर, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? फिर उसके बाद होता है इंसाइजर के बाद आता है कैनाइन, ठीक है, क्या आता है? कैनाइन। फिर आता है हमारा प्रीमोलर, क्या आता है? प्रीमोलर। जैसे आपने हिंदी में एक्सप्लेन किया है वो एक्चुअली मुझे नहीं पता, ठीक है, आप यहाँ पे हिंदी लिख देना, ठीक है। प्रीमोलर, समझ रही हैं? उसके बाद हमारा आता है मोलर, क्या आता है? मोलर, समझ गए? समझ में आ रहा है ना? इंसाइजर में 2 प्रकार के दांत निकलते हैं। कितने प्रकार के निकलते हैं? जो आगे हम लोग के चूहे जैसे दांत होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। समझ में आ रहा है ना? ठीक है। एक को बोलते हैं सेंट्रल, क्या बोलते हैं? सेंट्रल इंसाइजर। और एक को बोलते हैं लेटरल, क्या बोलते हैं? लेटरल। लेटरल इंसाइजर, ठीक है, समझ में आ गया? कैनाइन हमारा सिंगल 1 टूथ होता है, समझ में आ रहा है ना? कैनाइन ये हमारा चबाने काटने वाला टूथ होता है। इसे भूत वाला भी दांत बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? आप पिक्चरों में चुड़ैलों को देखते होंगे, भूतों के ही से निकला रहता है, समझ में आ रहा है ना? वो कैनाइन ही होता है, समझ में आ गया? उसके बाद हमारा प्रीमोलर होता है, थोड़ा कम चौड़ा होता है, ये भी 2 होता है, समझ में नहीं ना? ठीक है, अभी आपको दांत की संख्या पता चलेगा, नंबर ऑफ टूथ कितने प्रेजेंट होते हैं। इसे बोलते हैं प्रीमोलर फर्स्ट, प्रीमोलर सेकेंड, समझ में आ रहा है? अब हमारे मोलर होते हैं, क्या होते हैं? मोलर, जो चौड़ा वाला दांत होता है, समझ में रहे हो? ये 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं, समझ में आ रहा है? एक होता है मोलर फर्स्ट, एक होता है मोलर सेकेंड, समझ में आ रहा है ना? एक होता है मोलर थर्ड। बट मोलर थर्ड के बारे में बहुत रोचक बातें हैं, बहुत इंटरेस्टिंग दांत होता है, ठीक है। इसे हमें इस शरीर में हमारे क्या है, किसी किसी के निकलता है, किसी किसी के नहीं निकलता। जिनके निकलता है वो बीमारी बना देता है, ठीक है, समझ रहे हो ना? ये जो होता है हमारा थर्ड मोलर जो होता है, ठीक है, ये इसे बोलते हैं अकल की दांत। क्या बोलते हैं? अकल की दांत। क्या बोलते हैं? अकल की दांत। ये 17 साल के बाद 17 ईयर, ठीक है, आफ्टर 17 ईयर, ये 17 साल के बाद कभी भी आपके जीवन में आ सकता है। किताबें बोलती हैं 17 से 25 साल, 17 से 25 साल, लेकिन ये कभी भी आ जाता है। 17 के बाद कभी भी निकलता है, 35 में भी निकलता है, 40 में निकलता है, 50 में निकलता है, समझ रहे हो? समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो ये शरीर में हमारा एक्स्ट्रा हो जाता है, समझ रहे हो ना? क्यों इसे हम एक्स्ट्रा बोल रहे हैं बार बार एज डेंटिस्ट? क्योंकि हमारा जबड़ा जो है डे बाय डे छोटा होता जा रहा है, शरीर भी छोटी होती जा रही है। जो हम लोग की 2 जनरेशन पहले थे, उनकी हाइट 6 फीट 7 फीट होती थी, उनके जबड़े बड़े बड़े होते थे, तो उनके सारे 32 दांत प्रॉपर तरीके से निकल जाते थे। ये जब निकलता है, इसे मोलर जो 8वां दांत जिसे बोलते हैं, आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबरिंग समझ में आ रहा है ना? सेंट्रल इंसाइजर को फर्स्ट, लेटरल इंसाइजर को सेकेंड, कैनाइन को थर्ड, प्रीमोलर को 4, इसको 5, इस मोलर 6, मोलर सेकेंड 7, और इसे हम 8वां अकल का दांत क्या बोलते हैं? अकल का दांत। समझ में आ रहा है ना? और इस टूथ को जो ये एक हिस्से में 8 दांत निकलते हैं, और हम पूरे मुखड़े को 4 हिस्से में बांट सकते हैं। कितने हिस्से में? 4। फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट, यानी 4 भाग। हर भाग में 8 दांत। कितने? 8 दांत। अब आप कभी नहीं भूलोगे कितने होते हैं? 8 8 16, 16 दूनी 32। कितने होते हैं? 32। ठीक है, इसका डेंटल फार्मूला होता है, आपके हायर स्टडी में जाइएगा तो वहां आपके टीचर लोग बताएंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है? और बच्चों में जो होता है, दूध वाले दांत में जो होता है, यह वाला जो दांत
नहीं जमता है, नहीं निकलता है बच्चों में, याद रखिएगा प्रीमोलर नहीं निकलता है। समझ में आ रहा है? उनमें बीसी होता है, समझ लीजिएगा, याद रखिएगा। ये आप लोग के बोर्ड के क्वेश्चन है, और नीट यूजी देने जाएंगे या मतलब और कोई एंट्रेंस देने जाएंगे, मैं मेडिकल एंट्रेंस सारा बता रहा हूँ। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर फर्स्ट, प्रीमोलर सेकेंड, मोलर फर्स्ट, मोलर सेकेंड, मोलर थर्ड। तो आपको ओरल कैविटी की संक्षिप्त जानकारियां मैंने दिया, समझ गए। अब हम लोग यहाँ जागरूकता अभियान फैला रहे हैं कि हम लोग अपने दांतों को कैसे बचाएं, कैसे सुरक्षित रखें। दांतों में आजकल कई प्रकार की बीमारियां फैली हुई हैं, समझ में आ रहा है ना? क्यों फैली हुई हैं? क्योंकि हम लोग अपने खान पान पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम अपने ब्रशिंग टेक्निक पे ध्यान नहीं दे रहे हैं कि ब्रश हमें कैसे करना है। समझ में आ रहा है ना? ऐसे हम एक वीडियो दिखाएंगे, उसमें आप लोग देखिएगा कि उसमें ब्रश खाने दांत के लिए क्या क्या हेल्दी मतलब हेल्दी भोजन क्या क्या है, स्वास्थ्य पोषक तत्व क्या क्या चाहिए। समझ में आ रहा है ना? फर्स्ट ऑफ ऑल